हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉस पे। मैं एडवोकेट अतुल कुमार और आज आप लोगों के लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में। समझेंगे इसका मतलब, फॉरेन और अदर अवार्ड का डिफरेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे जुड़े हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब समझते हैं। आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज हैं अपने डिस्प्यूट को कोर्ट से बाहर ही रिजॉल्व करते हैं। ओके, एंड एक नेचुरल थर्ड पार्टी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं, न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी कि आर्बिट्रेटर के माध्यम से जब ये डिस्प्यूट इंटरनेशनल नेचर के होते हैं तब ये इसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर इज न्यूट्रल, he is going to listen both the parties and amicably try to resolve the disputes. Okay, so this is like हम समझते हैं इसका मतलब होता है like इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कि दो पार्टी हैं, दोनों इंटरनेशनल पार्टीज हैं। लाइक एक कंट्री दूसरी, एक पार्टी एक कंट्री को बिलोंग करती है, दूसरी पार्टी दूसरी कंट्री को बिलोंग करती है। वो दोनों पार्टी मिल करके एक आर्बिट्रेटर डिसाइड करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और वो आर्बिट्रेटर न्यूट्रली दोनों पार्टी को बिना बायस्ड हुए सुनता है और अपना डिसीजन देता है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन एंड अदर्स अवार्ड। ओके, सो इसमें क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं फॉरेन और अदर्स अवार्ड के डिफरेंसेस के बारे में। फॉरेन अवार्ड्स वो आर्बिट्रेशन अवार्ड होते हैं जो एक देश के आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे देश के एनफोर्स करना है। ये अवार्ड 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंडर आते हैं। लाइक 1958 में न्यूयॉर्क कन्वेंशन थी, उसमें इस तरह के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको एनफोर्स करने के लिए बनाया गया था। अब हम दूसरी तरफ से दूसरे इंक्लूड अलग समझते हैं डोमेस्टिक अवार्ड, और उन अवार्ड को जो एक स्पेसिफिक रीजन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंडर आते हैं। इन्हें फॉरेन अवार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और इन्हें एनफोर्स प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। लाइक डोमेस्टिक अगर अवार्ड आपका पास हुआ है आप उसको वहाँ पे लोकल में ही एनफोर्स कर सकते हैं। बट इफ सपोज देयर इज अ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड कि आपका अवार्ड पास हुआ है किसी और कंट्री में और आपको वहाँ पे एनफोर्स कराना है दूसरी कंट्री में, लाइक दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स आर कॉल्ड फॉरेन अवार्ड्स। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें एक केस लो है, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग साउथ अफ्रीका 2002, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 अप्लाई होगा फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन पर भी, जब आप पार्टीज एक्सप्रेसली एक्सक्लूड ना करें। इस जजमेंट ने फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट और रिकॉग्निशन पर सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस डाला। बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट लाइक आप फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एग्रीमेंट में इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट्स नॉट रिटन एंड सो आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में एसेंशियल्स हैं। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ये एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होने पर वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा। दैट्स मीन देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी कि अगर उन लोगों के बीच में किसी भी बात को लेके कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो कोर्ट नहीं जाएंगे, वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाएंगे एंड देन दे विल रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। उसके कुछ फायदे भी होते हैं बेसिकली, दैट्स व्हाई लाइक दिस कॉन्सेप्ट्स आर हियर। दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ये लाइक एक या एक से अधिक आर्बिट्रेटर से मिलके बनाते हैं जो कि डिस्प्यूट को सुनते हैं और फाइनल डिसीजन देते हैं, जो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड कहलाता है। जो फाइनल डिसीजन आर्बिट्रेटर देंगे, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल देंगे, उसको हम लोग कहेंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन रूल्स। ये रूल्स स्पेसिफाई करते हैं प्रोसीजर्स, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर और पार्टीज के राइट्स। ये रूल्स इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक हो सकते हैं, या जैसे ICC, LCIA एंड
एडोक बेसिस पर भी हो सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। और हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड। जैसे मैंने पहले ही बताया कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत फॉरेन अवार्ड्स को रिकॉग्नाइज्ड और एनफोर्स किया जाता है, लेकिन हर देश में अपने डोमेस्टिक लॉज भी होते हैं जो अवार्ड को एनफोर्समेंट गवर्न करते हैं। सो एक और लैंडमार्क केस लो है श्री लाल महल लिमिटेड वर्सेस पोरागेटो गारंटो SPA 2013। साइटेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी या आप चैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करने का स्कोप को नैरो किया है। इसमें फॉरेन अवार्ड्स का एनफोर्समेंट इंडिया में भी और भी स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट हो गया। सो दोस्तों, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का और डिफरेंट बिटवीन फॉरेन और अदर अवार्ड्स। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन और सजेशन भी शेयर करें और अगली बार हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।